अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज मैं आपको एक अकाउंट दिखाने जा रही हूँ क्योंकि यूएस की मार्केट प्लेस में इनऑथेंटिसिटी के केसेस को रिजॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम की बहुत ज़्यादा एफर्ट है इस इन अकाउंट्स के पीछे। और आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आप इनऑथेंटिसिटी के केसेस को किस तरह से हैंडल करेंगी। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि इनऑथेंटिसिटी के केसेस रिजॉल्वेबल हैं। लेकिन लेकिन इसमें पेशेंस आपको दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये केसेस नाउ अ डेज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट केसेस कंसीडर हो रहे हैं। इसमें अमेजोन रिएक्टिवेशन बहुत स्लो कर रहा है और इसमें यह है कि हम फ्यूचर सप्लायर के थ्रू करते हैं। उसके लिए शर्त यह है कि आपने पहले कोई इनऑथेंटिक या फेक डॉक्यूमेंट या मैनिपुलेटेड इनवॉइस कोई भी सबमिट ना करवाई हो। अगर आपने नहीं करवाई होगी तो अकाउंट इंशाल्लाह हम जरूर रीएक्टिवेट करके देंगे। सो सबसे पहले मैं आपको इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाती हूँ कि ये यूएस की मार्केट प्लेस है और इसमें इनऑथेंटिसिटी की वजह से अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हुआ था। और ये प्रोडक्ट है जिसका बेसिकली वो इनवॉइस डिमांड कर रहे थे और इनकी जो सोर्सिंग थी वो ईबे से थी। और ऑल ऑफ यू नो कि अमेजोन जो है वो ईबे की इनवॉइसेस को किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करता। सो हमने डे फर्स्ट से कोई भी इनवॉइस यूज नहीं की थी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि अकाउंट जो है वो इनका डीएक्टिवेट हुआ था और अमेजोन ने अकाउंट डीएक्टिवेट करने के बाद इनसे जो इंफॉर्मेशन मांगी थी वो मांगी ही इसी प्रोडक्ट की थी जो कि मैंने आपको दिखाई है। सो अमेजोन ने इनके अकाउंट को डीएक्टिवेट किया ड्यू टू इनऑथेंटिसिटी। और इनऑथेंटिसिटी के बाद अकाउंट पर ऑब्वियसली अपील का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो मैं सबसे पहले आपको असल में डीएक्टिवेशन का नोटिफिकेशन दिखाना चाह रही हूँ ताकि आप देख सकें। सो यहाँ पर अगर आप देखें, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस इनवॉइस बिकॉज ये ईबे की कोई रिसीप्ट वगैरह शायद इन्होंने सबमिट कराई हो। और कुछ इन्होंने सबमिशंस इन्होंने खुद पहले से की थी, लेकिन हम ज्यादातर ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप हमारे से कांटेक्ट करते हैं तो ज्यादा सबमिशंस आपकी तरफ से ना हुई हो, स्पेशली फेक कोई भी सबमिशन ना हुई हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो योर सेलर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड और रीजन क्या है, वी रिसीव्ड कंप्लेन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द आइटम्स। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जस्ट दे आर आस्किंग फॉर द इनवॉइसेस। और फर्दर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर ये एसिन है जिसकी ये सारी डिटेल मांग रहे हैं। और इन्होंने डायरेक्ट प्रोडक्ट ईबे से बल्क में भी नहीं परचेज की बल्कि ड्रॉप शिप कर रहे थे ये। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये प्रोडक्ट थी जिसके बारे में अमेजोन की इंक्वायरी थी। सो हमने इसके ऊपर जो है वो कुछ 3 से 4 अपील्स की हैं और उसके बाद हम इसको फ्यूचर सप्लायर पे ले गए हैं। लेकिन लेकिन इस तरह से नहीं होता कि एक अपील की है, आज वो रिजेक्ट हुई है तो कल हम फिर दोबारा अपील कर दें। इस तरह से नहीं होता। एक एल्गोरिदम होता है, उसके मुताबिक हमें इस चीजों को फॉलो करना होता है, देखना होता है। उसके मुताबिक हम सबमिशन करते हैं, फिर अकाउंट की रिएक्टिवेशन गारंटीड होती है। लेकिन क्लाइंट्स इतनी जल्दी मचा देते हैं, इस तरह के केसेस इतने हार्ड होते हैं और इनको हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और कितनी स्ट्रेटजीज के ऊपर यूज होती है, कितने सप्लायर्स के ऊपर वर्किंग होती है, बहुत ज्यादा इसके पीछे एफर्ट है। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो रीसेंट सबमिशन इसकी हुई थी उसमें 21 मई को ये फ्यूचर सप्लायर पे चला गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी जब मैं सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे जा रही हूँ, बिकॉज वी हैव वायलेटेड द पॉलिसी वायलेशन एंड नाउ यू कैन सी दैट अकाउंट हैज बीन गोन ऑन फ्यूचर सप्लायर। सो प्लीज रिव्यू द स्टेटमेंट बिलो। ये तो चेकलिस्ट है, यहाँ पर अब आप देखें डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट यू विल बी सेलिंग इन फ्यूचर। सो वी नीड टू प्रोवाइड द डिटेल ओवर देयर। और उसके बाद हमने ऑथेंटिसिटी की ये जो इनवॉइसेस हैं इनको जो हम सेल आउट करेंगे उसी की इनवॉइसेस को हमें यहाँ पर अटैच करना है। सो दैट इज द कंप्लीट एफर्ट फ्रॉम आवर टीम। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अकाउंट फ्यूचर सप्लायर पे जा चुका है। इसमें यूएस की मार्केट प्लेस है, दोबारा से बता रही हूँ। और यहाँ पर जो पॉलिसी वायलेशंस हैं वो एज सच कोई भी नहीं थी, डायरेक्ट ये ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन में डीएक्टिवेट हुआ था। सो इस तरह के केसेस में अगर आप किसी की सर्विस को हायर करते हैं तो आपको पेशेंटली जो है वो वर्किंग करवानी है, क्योंकि एक ही पर्सन इसके ऊपर वर्क करेगा तो ये अकाउंट रीएक्टिवेट होगा। अगर आप मल्टीपल लोगों को आज किसी से करवा रहे हैं, कल किसी से करवा रहे हैं, ये 10 अपीलें खुद कर दी हैं, उसमें भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवा चुके हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है अकाउंट रीएक्टिवेशन की।
लेकिन अगर कोई आपने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया तो हम फ्यूचर सप्लायर पे ले जाकर अकाउंट को रीएक्टिवेट करवा देंगे। सो होपफुली जैसे ही अकाउंट रीएक्टिवेट होता है तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी जिसमें इसकी एक्टिवेशन के बारे में सारी कंप्लीट होगी। लेकिन आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स जो हैं वो फेक तरीके से ही रीएक्टिवेट होते हैं, ओरिजिनल जेन्युइन तरीके से भी अकाउंट रीएक्टिवेट होते हैं, और जो लीगल प्रोसीजर है हम उसे फॉलो करके आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करते हैं और आपके लिए Amazon से फाइट करते हैं और आपके अकाउंट को रीगेन करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। सो अगर आपको भी इस तरह का कोई इशू है और आप अलिफ ई कॉमर्स की टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन कांटेक्ट अलिफ ई कॉमर्स टीम फॉर फर्दर डिस्कशन रिगार्डिंग योर केस। हम आपके केस को इन डेप्थ जाकर स्टडी करेंगे और देन हम एक्टिवेशन के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।